जो भजन नहीं करता तब क्या होता है, फिर वह 84 लाख जूनी में चला जाता है। तो प्रभु जी अयोध्या में रहते हुए भजन करना वो शुभ रहता है, या आदमी कहीं भी रह के भजन करे? अयोध्या में रह करके भजन के अति उत्तम रहता है। महाराज जी, हमारा यही प्रश्न होने वाला था, हमारे प्रश्न का आप जवाब दे दिए कि अयोध्या में कोई रह के भजन कर रहा है और शाम सुबह भजन कर रहा है, दिन भर चोरी डकैती कर रहा है, तो क्या उसको फल प्राप्त होगा? तो रुद्राक्ष का क्या महत्व होता है? रुद्राक्ष जैसे हम लोग तुलसी पहनते हैं, तो रुद्राक्ष भगवान शंकर। महाराज जी, क्या सिर्फ नाम जप से मोक्ष हो जाता है कि नाम जप के साथ साथ कर्म भी जरूरी है? नाम जप करिए। तो महाराज जी, संत महात्मा के पास जाने से पहले इंसान किस तरह से जाए संत महात्मा के पास? क्या लेके जाए? संत मिलन को जाइए। तो गरुण जी जब वहां गए, 4 कोस दूरिये रहे, तभी इनका अभिमान छूट गया। जाते ही जहाँ उसी तरह से जहाँ महात्मा रहेंगे, जो संत रहेगा, वहां जाने से आपको शांति मिलेगी। और बहुत से ऐसे भक्त हैं जो संत महात्मा के पास जाते हैं, तो थोड़ा सा हम आपसे अपने अपने मतलब ये निजी बात अपना हम कह रहे हैं कि संत महात्मा के पास जाएं तो कितने लोग संत कहते हैं बोल तुम्हें क्या चाहिए, तो महाराज जी क्या संत से मांगे? राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संतों के चरणों में। साथियों, यह हमारा वीडियो अयोध्या धाम से बन रहा है। जिन महात्मा के पास हम लोग जाएंगे वह महात्मा जी जो राम मंदिर है, राम मंदिर के पीछे एक स्थान है राम मड़ैया, और साथियों यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है राम मड़ैया सरयू सेवा ट्रस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है, और यह राम मंदिर के जस्ट पीछे है दोस्तों, और रोड के किनारे है, देख सकते हैं एकदम रोड के किनारे है साथियों, ये रोड है और रोड के किनारे एक ऊंचे स्थान पर राम मड़ैया है साथियों। तो राम मड़ैया यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं, महाराज जी हैं जो कि 35-40 साल से तपस्या कर रहे हैं, तो महाराज जी का यहाँ पे चल के सत्संग लेंगे और महाराज जी का दर्शन करेंगे साथियों, महाराज जी का दर्शन करेंगे और सत्संग महाराज जी से प्राप्त करेंगे दोस्तों। और दूसरी बात यह है, यहाँ पर कोई भी भक्त आके निःशुल्क यहाँ पे रह सकता है, यहाँ पे निःशुल्क भोजन प्रसादी पा सकता है साथियों। महाराज जी यहाँ पे संतों की सेवा, भक्तों की सेवा करते हैं दोस्तों, और ये महाराज जी की कुटिया है और महाराज जी शायद अपने आसन पे विराजमान है। और दोस्तों एक बात और हम बता दें आप लोगों को साथियों, हमारा यह वीडियो चाहे छोटा सा बच्चा हो और चाहे माताएं बहनें कोई भी हो, यह वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि यह वीडियो दोस्तों भगवान का भजन, भगवान का सत्संग, भगवान के महिमा के बारे में है, इसलिए हमारे इस वीडियो को कोई भी देख सकता है। इस वीडियो में हमारे चैनल पर सिर्फ भगवान का भजन, भगवान का सत्संग दिखाया जाता है। तो साथियों चलते हैं महाराज जी के पास, महाराज जी से सत्संग लेंगे और महाराज जी के चरणों में नमस्कार करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो बने रहिए आप लोग हमारे वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि साथियों आप लोग शेयर करेंगे तो हमारे सनातन धर्म का प्रचार होगा। आप लोग कमेंट करेंगे दोस्तों, उससे हम लोगों का एक अलग मोटिवेशन मिलेगा कि अच्छे अच्छे सत्संग, अच्छे अच्छे महात्माओं का वीडियो हम लोग बना सकें और अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा सकें। साथियों बने रहिए आप लोग वीडियो में। चलते हैं महाराज जी के साथ एक प्यारा सा सत्संग लेने की कोशिश करते हैं। इसको लगा लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा आवाज आपका तेज आएगा। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। भगवान, हम सबसे पहले आपका परिचय जानना चाह रहे थे कि आपका घर कहाँ पे पड़ेगा, शुभ नाम क्या है? घर पड़ेगा गोरखपुर जिला, गोरखपुर, ग्राम सुरगाना। ग्राम सुरगाना, जी जी। और गुरुजनों का दिया हुआ शुभ नाम प्रभु जी?
गुरु जन्म दिया हुआ छोटा शाम श्री राम दयाल दास। रामदयाल दास जी। महाराज जी यहाँ पे अयोध्या में कब से आप हैं? 1987 से 87 से 1987 से। महाराज जी गृहस्थ आश्रम से आए हैं कि मतलब बाल संत हैं? छोटे छोटा पर से संत हैं, बाल संत हैं। तो प्रभु जी आप किसकी भक्ति करते हैं? राम जी के। राम जी का। महाराज जी भगवान की भक्ति करते हैं आप, लगभग कितना साल हो गया होगा? 35-40 साल तो हो ही गया होगा। हाँ आप 27 से जोड़ ले, 87 जोड़ लीजिए। 87 से तो वही 35-40 साल के समथिंग हुआ। महाराज जी आपके जीवन का अनुभव क्या रहा? हाँ क्या रहा, सब सुख भगवान के भजन में है ना। जी 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 सब सुख जो है, जिस सुख के लिए हम लोग परेशान हैं, तो जी भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति जो है सब सुखों की खान है। भक्ति सकल सुखानी, भक्ति सकल सुखानी। बिन सत्संग न पावन प्राणी, बिना सत्संग के प्राणियों नहीं पा, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जीवन का लक्ष्य है भगवान का भजन करना, क्योंकि यह मनुष्य शरीर जो मिला है बहुत भाग्य। लिखा हुआ कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। यह शरीर जो है बहुत भाग से मिला है, क्योंकि किस लिए मिला है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाइन जही परलोक संवारा। यह शरीर साधन है। जैसे साधन क्या है? पैर है तभी तो अयोध्या आ गए, आंख है दर्शन कर लीजिए, ये साधन है। मुख है भगवान का नाम लीजिए, ये सब साधन है। और जोनियां जो हैं ये केवल मनुष्य शरीर से भजन कर सकता है जी। और जितने जोनियां हैं सब भोग जोनियां, जैसा मनुष्य करता हो सारो भोगता है। तो इसीलिए कहा गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। तो किस लिए मिला है? सुंदर कितना हो शरीर हो, अब भगवान का भजन न कहते हैं कि सोई पावन सोई सुभग शरीरा, अजो तन पाई भजिए रघुबीरा। वही शरीर सुंदर है, वही पावन है जो भगवान का नाम जाप करे, भजन करे, वही पवित्र। न कितना हो सुंदर हो, अब भगवान का भजन न हो किसी काम का नहीं। वो संसारिक के लिए सुंदर है लेकिन परमात्मा के लिए नहीं। तो सुंदर होते हुए यदि भगवान का भजन करे तो अति सुंदर हो गया। तो इसीलिए मनुष्य शरीर मिला है भगवान का भजन करने के लिए। जो भजन नहीं करता तब क्या होता है? फिर वह 84 लाख जोनियों में चला जाता है। 84 लाख जोनियों में भरमते भरमते, क्योंकि दुख क्या है संसार में? क्या दुख है? जन्मत मरत दुख, दुसह दुख होई। यह जीव जन्म लेता और मरता है, इसमें बहुत दुख होता है। तब उस दुख के निवारण के लिए क्या है? यह जैसे साधारण जो बुखार आ गया, कोई कुछ और हो गया, कोई दुख नहीं है। यह जीव जब जन्म लेता है, माता के उदर में रहता है, इसको बहुत कष्ट मिलता है। सबसे बड़ा दुख वही है। सबसे बड़ा दुख है। तो इसीलिए लिखा गया जन्मत मरत, मरते समय भी दुख होता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई। तो सबसे तो उस दुख के निवारण के लिए क्या है? भगवान का भजन है। भगवान का भजन। भगवान का जब भजन करेंगे तो ये जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएंगे। लेकिन जब उतना भजन हो जाता, अब कितना जन्म लग जाएगा भजन करने में? यदि ये मनुष्य शरीर एक बार में आप कर ले भजन तो ठीक है,
नहीं दूसरे जन्म में होता है, तीसरे जन्म में, लेकिन जब भजन करेगा तभी। महाराज जी, जैसे हम लोग इस टाइम अयोध्या में हैं, तो प्रभु जी अयोध्या में रहते हुए भजन करना वो शुभ रहता है, या आदमी कहीं भी रह के भजन करे? अयोध्या में रह करके भजन के अति उत्तम, अति उत्तम। अति उत्तम। महाराज जी, जैसे घर पे हम लोग मंदिर बनाते हैं छोटा सा, हमारे सभी दर्शकों के पास मंदिर है, छोटा सा घर पे मंदिर बनाते हैं, उस मंदिर की हम लोग पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग धाम आते हैं, चाहे अयोध्या जी हो गया, मथुरा जी हो गया, काशी हो गया, हम लोग धाम में आते हैं। महाराज जी, धाम करने का क्या महत्व है? धाम करने से जब आते हैं धाम में, तो एक व्यक्ति का रही न, सब लोग देखते कितने लोग हैं। गंगा, जमुना, सरयू, ये सब पवित्र नदी हैं। जी जी इसमें स्नान करने से पवित्रता और हो जाए, मन और शुद्ध हो जाता है, जी इसीलिए धाम में आया जाता है। जी एक जगह रहने से मन नहीं, एक जगह रहने से होगा, लेकिन जब उतना भजन हो, उतना भजन हो। भजन हो, किसी प्रकार का छल कपट न हो। और अयोध्या में रहकर कोई छल कपट कर रहा है तो वो भी नहीं ठीक है, अधिक वो भी नहीं पाप हो ठीक। जाता है। महाराज जी, हमारा यही प्रश्न होने वाला था, हमारे प्रश्न का आप जवाब दे दिए कि अयोध्या में कोई रह के भजन कर रहा है और शाम सुबह भजन कर रहा है, दिन भर चोरी डकैती कर रहा है, तो क्या उसको फल प्राप्त होगा? तो अधिक पाप हो जाएगा। पाप हो जाएगा। यानी आपके बातों का सार यही है कि अयोध्या में जितने पुण्य होता है, हाँ, उतना पाप करने पर उसका डबल होता है। डबल हो जाएगा। जी और जी जी, अन्य जगह पाप किया जाए, अयोध्या, काशी, बनारस जा करके छूट जाता है। छूट जाता है, लेकिन यदि यहाँ रह करके कोई पाप हो गया तो वज्र का लेख हो जाता है। वज्र का लेख हो जाता है। हाँ, उसको भोगना पड़ेगा। जी जी जी। महाराज जी, लोग रुद्राक्ष पहनते हैं, जैसे हमने भी धारण किया है, तो ये तो हम मंदिर से प्रसाद समझ के लेके धारण किए हैं, तो रुद्राक्ष का क्या महत्व होता है? रुद्राक्ष जैसे हम लोग तुलसी पहनते हैं, तो जी रुद्राक्ष भगवान शंकर जी का माला है, उससे भगवान शंकर जी का नाम जपा जाता है, शंकर जी उससे प्रसन्न रहते हैं, इसलिए रुद्राक्ष पहना जाता है। महाराज जी, क्या सिर्फ नाम जप से मोक्ष हो जाता है, कि नाम जप के साथ साथ कर्म भी जरूरी है? नाम जप करिए, उसके अलावा स्वच्छ शरीर, क्योंकि कहा गया है कि निर्मल मन जन सोई, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल जब रहेगा आत्मा, अब राम राम करिए, मन में दूसरा कुछ है तो ऐसा नहीं होगा ना। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, भगवान को ही पा सकता है, वही भजन कर सकता है कि मोहि कपट छल छिद्र न, किसी प्रकार का कपट न हो, दम्भ न हो, इससे बचे। तब राम नाम करने से, जैसे दूध है खूब स्वच्छ है, जी दूध है ना, दूध साफ बर्तन में रखेंगे तभी तो रुकेगा। जी जी कहीं बर्तन सफा नहीं है तब क्या हो जाए, फट जाएगा। तो उस तरह से आप मन में किसी प्रकार का छल कपट न हो और भगवान का भजन करें तो अति उत्तम, वही सिद्ध है। क्योंकि किसी तरह से, जैसे एक घड़ा है उसमें 9 छेद है, उसमें पानी भर दिया जाए, रुकेगा पानी? नहीं ये रुकेगा। और पुल बन रही, जरा सा छेद हो, पानी रुकेगा? तो वो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छिद्र, वही जो छेद है, या शरीर रूपी में 9 छेद है, किसी प्रकार से एक छिद्र गलत है तो वह नहीं रुकेगा पानी। तो उसी तरह से आत्मा कपट न हो, किसी प्रकार का छल न हो, किसी साथ कोई गलत न हो, तो वह परमात्मा को पा सकता है। लेकिन जरा सा कहीं है तो वह नहीं हो पाएगा, कितना बार प्रयास करना पड़ेगा। तो पहले वह निर्मल मन होना चाहिए, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, अजान लो जो जान निहारा।
राम प्रेम करिए, राम प्रेम से प्रसन्न होते हैं। भगवान राम जी वनवास जब हुआ था, बड़े बड़े ऋषि महात्मा खड़े थे कि मने हमारे पास आएंगे भगवान, हमारे भगवान किसी के पास नहीं थे। भगवान कहाँ गए? सेवरी माता के सेवरी पास, माता के पास गए। क्योंकि उनके पास इतना प्रेम रहा, किसी प्रकार का छल कपट नहीं रहा, निर्मल आत्मा रहा, तो भगवान वहां पहुंचे। अब किसी प्रकार हम इतना तपस्या कर लिए, इतना भक्ति कर लिए, तो अभिमान हो जाता है। अभिमान से परमात्मा दूर रहते हैं। कोई कर्म किया जाए, कोई अभिनय कि हम पुजारी हैं तो हम सबसे बड़ा हो गए, नहीं। सबसे किसी प्रकार का अभिमान न हो तो भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं। जो कुछ हो रहा भगवान कर रहे, इस समझ के यह भाव से यदि हो रहा है तो उसका भजन ठीक है। अब किसी प्रकार का अभिमान हुआ, भगवान का दो काम है, जो दीन बनता है, दीन पर दया करते, और जो अभिमान करता उसका नाश करते। तो भगवान के सामने और के सामने दीन बने। यहाँ तो वैसे हम तुमसे कम है, अभिमान आ जाता है। महाराज जी, कितने ऐसे लोग हैं जो जाते हैं संत महात्मा के पास जाते हैं। बहुत से हमारे सनातन धर्म के लोग हैं, संत महात्मा के पास जाते हैं, कहते हैं ये महात्मा जी बहुत सिद्ध हैं, इनके पास जाएंगे तो हमारा कल्याण होगा। तो महाराज जी, संत महात्मा के पास जाने से पहले इंसान किस तरह से जाए संत महात्मा के पास, क्या लेके जाए? संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटि जग समान। तो संत महात्मा से मिलने जाए, पहले अभिमान, संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान, ममता को अभिमान को त्याग करके जाना चाहिए, तब उसका काम सिद्ध होता है। अब हमारा ही पास अभिमान है, कैसे सिद्ध होगा? और फिर संत महात्मा मालूम हो कि हाँ यार कोई संत को चिन्ह पाएगा? तुलसीदास जी कह रहे हैं, जो कोई कहे संत हम चीन्हा, तुलसी कान हाथ देंगे। संत को पहचानना कठिन है ना, संत को पहचानना कठिन है। तो महाराज जी, उसकी पहचान क्या है? जैसे हम लोग तो अबोध है, हम लोग सांसारिक जीवन में लिप्त हैं, हम लोग के पास वो दृष्टि नहीं, वो नजर नहीं है कि हम लोग संत को पहचान सके। तो गुरुजनों का पहचानने वाला नजर होना चाहिए। अब कैसे कह रहे हैं कि कोई जाता है महात्मा का दारी तो चोर है, भाई डाकू का कह देते हैं, लेकिन वही तो बता रहे, संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान। जब यह नहीं रहेगा तो आपको संत दिखाई देंगे, और जब वह रहेगा तो संत नहीं दिखाई देंगे। जो अपने बारे तो संत नहीं पहचान पाएंगे। जब गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो कोई कहे संत हम चीन्हा, तुलसी कान हाथ दे लीना, संत को पहचानना कठिन है। जब पहचान जाएगा तब तो उसका कल्याण हो जाएगा। यह तरह के संत हैं, ये बात थोड़ा है, लेकिन उनको पहचानना। और संत जब रहेंगे तो जाने से ही उसको आत्मा में शांति मिल जाएगी। जहाँ पहुंचेंगे उनके रहन सहन से, स्वभाव से आपको शांति मिल जाएगी। गरुड़ जी महाराज का घुसुंडी जी के पास गए थे, उनको अभिमान हो गया, मोह, महामोह उपजावे थे उनको। घुसुंडी जी नहीं, तो गरुड़ जी को, हाँ गरुड़ जी। तो गरुड़ जी जब वहां गए, 4 कोस दूरिये रहे, तभी इनका अभिमान छूट गया। जाते ही जहां, उसी तरह से जहां महात्मा रहेंगे, जो संत रहेगा, वहां जाने से आपको शांति मिलेगी। पहला नंबर यह है। और जब वहां पहुंचेंगे, सत्संग सुनेंगे, उससे जीव का कल्याण होगा। महाराज जी, हम लोग कई जगह जाते हैं, संत महात्मा के पास जाते हैं, और बहुत से ऐसे भक्त हैं जो संत महात्मा के पास जाते हैं। तो थोड़ा सा हम
आपसे ये अपने अपने मतलब ये निजी बात अपना हम कह रहे हैं कि संत महात्मा के पास जाएं तो कितने लोग संत कहते हैं बोल तुम्हें क्या चाहिए, तो महाराज जी क्या संत से मांगे? संत से भक्ति मांगिए, भगवान का भजन करें। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, भक्ति से बड़ा कुछ नहीं है। साथियों, महाराज जी के पास हम लोग आए और महाराज जी इतना सुंदर सत्संग दिए। और महाराज जी यहाँ पे जो प्रसाद बनता है, कोई भी अयोध्या में आए तो भोग लगा सकता है। हाँ, जी जी दोस्तों, बहुत ही सुंदर लगा महाराज जी का सत्संग। और ये श्री रामचंद्र जी हैं हमारे ठाकुर जी, और महाराज जी इन्हीं की सेवा आराधना करते हैं। और धीरे धीरे 35 वर्ष के समथिंग हो गया महाराज जी को यहाँ पे तपस्या करते हुए। ऐसे हम आप लोगों को संत जी का दर्शन करा रहे हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। साथियों, महाराज जी एक बार हमारे जितने दर्शक देख रहे हैं, सबके तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।